तो आधुनिक होने का मतलब देखिए, आधुनिकता का संबंध ना सबसे पहली बात कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं होता है। समाज में क्या बोला, बड़ा मोड है, बड़ी मोड है। क्या मोड है? अरे फटी जीन्स पहनी, मजाक समझते हो? जीन्स में 4 छेद हैं, मजाक समझते हो? बहुत मोड है। जितने छेद उतने ज्यादा मोड हो जाता है आदमी। तो मॉडर्न का एक तो पैरामीटर ये है कि कपड़े कैसे पहने हैं। इस क्लास में अगर कोई कुर्ता धोती पहन के आ जाए कभी, कल्पना कीजिए, आप उसे जीने का अधिकार देंगे या हंस हंस के उसका फलूदा बना देंगे? उसके बाद बहुत हंसेंगे, क्योंकि आपको ये धौंस है कि वही स्मार्ट है जो ऐसे वाले कपड़े पहनता है। और एक बहुत प्रसिद्ध कहानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने शायद डिस्कस किया था एक बार आपसे। कहानी बड़ी रोचक है। एक सेमिनार में उनको बुलाया गया स्पीच देने के लिए, अंग्रेजों ने बुलाया। तो वो गए अपने स्टाइल में, सिंपल तरीके से कुर्ता धोती पहन के चले गए। अब गेट पर जो चौकीदार था उसने कहा, रुकिए, कहां जा रहे हैं? उन्होंने समझाया कि देखो, मुझे ही अंदर भाषण देना है। बोले ऐसे बहुत आते हैं भाषण देने वाले, तो मैं भी दे सकता हूं अंदर भाषण। भाव ऐसे भाषण देना है? अरे भाई समझो इस बात को, सच में मुझे बुलाएगा? चलो 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 चलो, अभी चलो बाद में आने, 1 घंटे बाद, चलो 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 चलो। भगा दिया उनको। फिर वो गए अपने घर, फिर सूट पहना, जो यूरोपियन सूट होता, 3 पीस वाला, अंदर जैकेट, टाई, एकदम टाइट हो गया ऐसे करके। उसके बाद वही चौकीदार पहचान नहीं पाया, सर आइए। तो उन्होंने फिर मंच पे इसी बारे में डिस्कशन की कि जमाना ये है कि वस्त्र व्यक्ति से भारी पड़ जाते हैं। यही कहते हैं कि विवेकानंद के साथ अमेरिका में वो जब शिकागो गए हुए थे उस समय, तो शाम को अपने सामान्य वेशभूषा में घूम रहे थे, शायद हमने बात की इस बारे में कभी ना। तो वहां कुछ छिछोरे लड़के मिल गए अमेरिका वाले। छिछोरे लोग बराबर मात्रा में हर देश में होते हैं, हर शहर में। उस पर पाकिस्तान का एक अधिकार नहीं है, उस पर सब देशों में रहता है। तो ये चोगा वोगा पहन गए थे, वो अपना वही जीन्स में टाइट करके घूम रहे थे। इनको देख के हंसने लगे, कुछ बात होने लगी। तो इनको मौका मिला तो उन्होंने एक वाक्य में डायलॉग ऐसा मारा कि बेचारे घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक्स ए मैन जेंटल एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर करेक्टर मेक्स ए मैन जेंटल। डायलॉग है, एग्जैक्टली वैसा मारा होगा या नहीं मारा होगा पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहा गया कि तुम एक ऐसे देश से हो जहां दर्जी व्यक्ति को भद्र बनाता है, और मैं ऐसे देश से हूं जहां चरित्र व्यक्ति को भद्र बनाता है। यहां भी कितना बनाता है हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे, तो उनके ऊपर असर पड़ गया ठीक ठाक। तो अगर आपको लगता हो कि आधुनिक होने का संबंध कपड़ों से है, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब आश्चर्य होता है कई बार, मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, आप देख लेंगे तो 27वीं सदी के लगते हैं, 21वें की भी नहीं। अब हेयर स्टाइल देखिए, स्पाइक वाइक, सड़क चौराहा बालों के अंदर, एक बाल में कुंडल पहन रखा है, एक में नहीं पहना है, 2 ठुड्डी में लगा रखे कुंडल। और गैजेट के ऐसे शौकीन है, ये गैजेट वो गैजेट, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ऐप वो ऐप, हर चीज उनको आती है। और कान में वो टंगा रहता है हमेशा ईयरफोन, एक कान से फोन कहीं और है, बात यहां चल रही है। लगता है कि रोबोटिक एज का आदमी है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म लगता है देखने में, साइबॉर्ग जिसको बोलते हैं ना, साइबॉर्ग। और कपड़े भी वैसे हैं, एकदम एकदम आधुनिक तरह के कपड़े हैं। अंग्रेजी ऐसी धारा प्रवाह बोलते हैं कि घबराहट हो जाती है सुन के ही। और ये भी कि थर्स्टी क्रॉ सुना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, असली वाले इंग्लिश बोलते हैं। अब उनसे बात करके लगता है कि यार ये किस जमाने का आदमी और हम किस जमाने के आदमी। पर मैंने ऐसे कुछ पीस देखे हैं जो इन चीजों की बदौलत बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, किसी के दिल में बैठ कर लेते हैं, और उसके 2 ही दिन बाद पता लगता है कि कपड़ों से 27वीं सदी का था, खोपड़ी से 14वीं सदी का है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पीस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका समय है चयन करने का, दिव्या की तरह कीजिएगा। इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि कैसे कपड़े हैं, कैसी स्पाइक्स हैं, कैसे कुंडल पहन रखे कान में, वो सब काम नहीं आता। वो काम आता है 2 घंटे, और वो ज्यादा काम आता है बाकी लोगों के। जब सड़क पे जा रहे सुंदर दिख रहे तो उसमें वो तो सार्वजनिक मामला हुआ ना, एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कैसा है, वो तो उस व्यक्ति को झेलना है बाद में। इतने नीच, इतने सामंत किस्म के लोग हैं
इस हुलिये के बाद भी अगर उनकी पत्नी किसी और से फोन पे बात कर ले अपने दोस्त से, इसी बात से उनको क्या हो जाता है, चेचक हो जाती है। मतलब मैं बोल रहा दस्त लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगा वो थोड़ा शोभा नहीं दे रहा, तो चेचक ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने चेचक बोल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पहली बात जो समझनी है, क्योंकि ये चीज जीवन में बहुत काम आएगी, आधुनिकता का संबंध वेशभूषा से, भाषा से नहीं, खोपड़ी से है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है, नजरिया है। अगर आपके पास ये नजरिया है तो आप आधुनिक है, बेशक आप किसी भी काल में पैदा हो गए। कबीर मध्य काल में होके आधुनिक काल से भारी पड़ते हैं, और बाबा टाइप के लोग आधुनिक काल में होके मध्यकाल के हैं। तो आप जिस काल में हुए उस काल में वैचारिक स्तर पे सामान्यतः कौन सा काल चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। कबीर को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा जिंदा दिल आदमी पैदा नहीं हुआ, इतना आधुनिक, इतना तार्किक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उसको पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाता है, इतना तार्किक आदमी।